हेलो गाइस, डिफेंस ऑनलाइन एजुकेशन पर आपका स्वागत है। तो गाइस हम यहाँ पे फिजिक्स का मॉक टेस्ट लगाएंगे, जिस मॉक टेस्ट में हमारा 25 क्वेश्चन होगा और इस 25 क्वेश्चन में 25 क्वेश्चन का ही एक्सप्लेन किया जाएगा। तो गाइस आप इस क्वेश्चन में कुछ शॉर्ट टिक होगा और कुछ मतलब कि थ्योरेटिकल क्वेश्चन हो गया। नहीं, इस प्रैक्टिस सेट में मैक्सिमम क्वेश्चन जो है थ्योरेटिकल क्वेश्चन है और कुछ क्वेश्चन है जो कि न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। गाइस आप जान भी रहेंगे कि जो एयरफोर्स का एग्जाम होता है उसमें 85% 90% क्या होता है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन होते हैं और उसमें कुछ ही क्वेश्चन होते हैं 2 या 4 क्वेश्चन जो आपको उसमें न्यूमेरिकल मिलेंगे, वो भी मतलब बहुत छोटा मोटा न्यूमेरिकल रहता है। और गाइस हम आपको बता दें कि आप यदि आपको यह वीडियो कैसा लगेगा, आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। आपको वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आप वीडियो को पूरा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। यदि आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम कोई भी वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिले। तो गाइस बिना हम देर किए चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। तो गाइस हमारा क्वेश्चन नंबर रहेगा 1। क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है कि ताप का मात्रक होता है, द यूनिट ऑफ टेम्परेचर इज। तो गाइस यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट को क्या होता है, कंफ्यूज रहता है। कभी कैलोरी में मार देते हैं इसको और कभी केल्विन में। तो गाइस हम बता दें आपसे कि जो कैलोरी है वह उष्मा की यूनिट होती है जो कैलोरी, और जो हमारा केल्विन है वो ताप का यूनिट होता है। तो सो गाइस हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हमारा बी, यानी कि जो यहाँ बी दिख रहा है 2 नंबर केल्विन, राइट आंसर रहता है। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। गाइस हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, किसी कंपनकारी कण की आवृत्ति इतना मतलब 4 कंपन पर सेकेंड है तो इसका आवर्तकाल क्या होता है। तो गाइस हम बता दें कि हमारा कितना होता है आवर्तकाल, टाइम पीरियड बराबर कितना है, T = 1 फ्रीक्वेंसी, यानी कि उसके इन्वर्स होता है। तो हम क्या हो जाएंगे 1/400। तो इसका हम वैल्यू कितना हो जाएगा 400। तो इसका हम जब कैलकुलेशन करेंगे तो हमारा इक्वल 2.5 × 10⁻³ सेकेंड होगा। तो गाइस हम देखते हैं कि ऑप्शन नंबर ए में यहाँ पे स्थित है, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। तो गाइस हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो गाइस हम लोग आ चुके हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, मतलब अगला क्वेश्चन हमारा 3 नंबर है। बोल रहा है कि एक साइकिल चालक 10 मीटर प्रति सेकंड के वेग से उत्तर की ओर जा रहा है और 10 सेकंड बाद वह 10 मीटर प्रति सेकंड के वेग से पश्चिम की ओर जाने लगता है। तो उसकी चाल में परिवर्तन क्या होता है। तो गाइस देखते हैं कि हम यहाँ पे कुछ समय बाद क्या होता है, चाल में क्या परिवर्तन कुछ नहीं होता। 10 मीटर पर सेकंड पहले भी था और 10 मीटर पर सेकंड बाद में था। तो गाइस इसमें जो होगा चाल में परिवर्तन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसमें मतलब कि फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सो गाइस इस क्वेश्चन का आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी यानी 0 हो जाएगा। तो गाइस हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो गाइस आ चुके हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, एक गेंद को 50 मीटर की ऊंचाई से गिराया जाता है और 1 सेकंड बाद दूसरी गेंद को गिराया जाता है। तो दूसरी गेंद गिराए जाने के 2 सेकंड बाद दोनों गेंद के बीच की मध्य दूरी कितनी होगी। तो गाइस हम क्या करेंगे कि जो पहली गेंद गिराई जा रही है, मतलब दूसरी गेंद गिराई जा रही है उसके 2 सेकंड बाद पूछ रहा है। तो यानी कि पहली गेंद गिराया गया तो 3 सेकंड उसके बाद, यानी इसको हम निकालेंगे डायरेक्ट। इसका ट्रिक होता है, यहाँ से हम इस ट्रिक पर हम निकालेंगे। तो क्या होता है SN = 5t²। यहाँ पे t का मान हम 3 रखेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 9 आ जाएगा। 5 × 9 = 45। अब इसका निकालेंगे, मतलब कि ये 3 सेकंड में इतना दूरी किया पहला गेंद, दूसरा गेंद, यानी 2 सेकंड उसका लगा। उसके 2 सेकंड उस गेंद दूसरी गेंद गिराने के 2 सेकंड बाद हम यहाँ पर करेंगे, कैलकुलेट करेंगे उसके कितनी दूरी चली। तो हम उसको S2 निकालेंगे, नहीं तो 5t² है तो 2 का मान 4 हो जाएगा, यानी 20। तो दोनों के बीच का हम डिफरेंस देंगे तो 45 - 20, यानी कि मतलब कि 3 सेकंड में इतना दूरी किया है, 2 सेकंड में इतना दूरी तय किया। तो बोल रहा है कि इतने मतलब 2 सेकंड गिराए, दूसरे गेंद गिराए जाने के 2 सेकंड बाद दोनों के बीच की दूरी कितनी होगी। तो मतलब कि यहाँ पे हम डिफरेंस निकाल देंगे, यानी 45 - 20 इसका कितना होगा 25। हम लोग 25 आंसर इसलिए आया कि हम लोग जो हमारा जी का वैल्यू है, हम जी का वैल्यू है 10 लिए, अगर 9.8 लिए तो हमारा ऑप्शन
बी राइट आंसर आ जाता है। और आज भी मतलब उसी के करीब है 24.5 यानी कि 25 इसी करीब है, तो सो गाइस हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी यानी 24.5। गाइस हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। गाइस हम लोग आ चुके नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 5 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। चलती हुई ट्रेन में एक यात्री ऊपर की ओर एक सिक्का उछालता है जो कि उसके पीछे गिरता है। यह व्याख्या करता है कि ट्रेन की गति कैसी है। तो यहाँ बता दें एक ट्रेन है, उसमें एक व्यक्ति बैठा हुआ है, यदि अगर ऊपर वो सिक्का ही छिलता है, सिक्का उछलता है तो क्या उसके पीछा गिरता है, यानी कि उसके पीछा सिक्का गिरता है। यानी क्या है कि जो हमारा ट्रेन है वो क्या है, त्वरित है, यानी कि जब त्वरित होगी ट्रेन तभी उसको सिक्का का उछालेगा तो पीछा गिरेगा। तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। तो गाइस चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ बोल रहा है कि एक 400 किग्रा की लिफ्ट जो लोहे की रस्सी से लटक कर चलती है, किस अधिकतम द्वारा से ऊपर की ओर खींची जा सकती है कि यदि रस्सी अधिकतम इतना ग्राम भार बल बिना टूटे सह सकता है। तो गाइस हम कहाँ करेंगे, इसको बीच का डिफरेंस हम कर देंगे, यानी कि जो हमारा वस्तु है इतना केजी का है, 400 केजी का, मतलब 400 केजी का है, और उसमें नीचे फोर्स कितना लग रहा है mg, यानी कि 400 जी, और ऊपर जो टेंशन है 600 जी लग रहा है। तो हम लोग क्या जानते हैं, हम एम ए निकालने के लिए दोनों का डिफरेंस कर देंगे। तो दोनों का डिफरेंस होगा तो सॉरी 1000 है, यहाँ पे 1000 जी लग रहा है, यहाँ बोल रहा है अधिकतम सह सकता है। तो दोनों का डिफरेंस कितना आ जाएगा 600 जी। तो हम लोग त्वरण निकालेंगे, 600 जी के मान 10 लेंगे, फिर एम इधर आएगा तो 400 आ जाएगा, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, यहाँ से 15 बार में कटेगा। तो इसका जो ए त्वरण होगा 15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा। तो गाइस ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा। तो भाई चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा 7 क्या बढ़ा है, लोलक आवर्त का निर्भर करता है। तो हम बता दें कि आपका जो टाइम पीरियड होता है लोलक के लिए 2π√L/g, जो मतलब उस गोले के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। क्या किस पर निर्भर करता है, जो प्रभावी लंबाई है L और गुरुत्वाकर्षण बल G पर, यही दो पर उसका लोलक का टाइम पीरियड निर्भर करता है। तो गाइस यहाँ पे ऑप्शन देंगे कि आयाम इस पर भी निर्भर नहीं करता है, द्रव्यमान पर भी निर्भर नहीं करता है, ऊर्जा पर भी निर्भर नहीं करता है। तो गाइस हमारा ऑप्शन नंबर डी प्रभावी लंबाई पर निर्भर करता है। तो गाइस चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो गाइस हम लोग आ चुके हैं अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि किसी पिन पर 500 न्यूटन का बल लगाने से पिन बल के क्रिया रेखा से 60 डिग्री का कोण बनाते हुए 2 मीटर विस्थापित होते हैं। तो बल द्वारा किया गया कार्य, तो हम लोग जानते हैं गाइस कि W बराबर F/S cos थीटा होता है। तो यहाँ पे F कितना बोल रहा है, फोर्स 500 न्यूटन, S कितना है 2, कितना है cos डिग्री 60 डिग्री बना है, तो cos 60 के मान कितना 1/2 से 2 कट गया, तो हमारा कितना बचा 500 जूल। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी राइट आंसर हो जाएगा 500 जूल। चलते हैं गाइस हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। गाइस हम लोग आ चुके अगला क्वेश्चन हमारा 9 है। बोला है कि 2 पिंडों के द्रव में पूर्णतः डूबे होने पर समान भार है। ऐसे में मतलब क्या, कौन सा इसमें कथन सही है। बोला है कि पिंडों के आयतन समान होंगे, उनके द्रव्यमान समान होंगे, उनके घनत्व समान होंगे, इनमें से कोई नहीं। तो गाइस जब उस पिंड को द्रव में डुबाया जाएगा तो उसमें जो भार लगेगा, तो क्या लगेगा हमारा भार, जो हमारा mg लगेगा, यानी दोनों के लिए mg लगेगा। तो गाइस यहाँ पे जो हमें द्रव में g का जो मतलब g होता है वो क्या होता है, इक्वल होता है, बराबर होता है द्रव के लिए। तो जी कट गया तो क्या हो जाएगा हमारा m=m1=m2, यानी दोनों का क्या हो जाएगा, भार समान हो जाएगा। तो इसीलिए गाइस हमारा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी, उनके द्रव्यमान समान होंगे। गाइस हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो गाइस हम लोग आ चुके हैं अगला क्वेश्चन हमारा 10 है। बोल रहा है कि हिम मिश्रण का माप केल्विन पैमाने पर 260 केल्विन है, तो इसका मान सेल्सियस पैमाने पर क्या होता है। तो गाइस हम बता दें कि दोनों का अगर ताप समान करना तो उसके लिए एक ट्रिक होता है, C/5 = F(K-273/5) दोनों का होता है। तो यहाँ पे काट देंगे। हमें पूछ रहा है कि
सेल्सियस में कितना होगा, तो सी इजकल टू यहाँ पे बोल रहा है कि इतना केल्विन है, यानी 260 माइनस 273 इजकल टू कितना हमारा होगा -13 डिग्री सेल्सियस, -13 डिग्री सेल्सियस। तो हमारा कितना आ जाएगा सी इजकल टू -13 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। तो गाइस हम ऑप्शन नंबर यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी -13 डिग्री सेल्सियस यहाँ पे राइट आंसर होगा। तो चलते हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो गाइस अगला क्वेश्चन पा चुके हैं। अगला क्वेश्चन नंबर हमारा 11 बोल रहा है कि जल ठोस एवं द्रव दोनों ही रूपों में जिस ताप पर विद्यमान रहता है वह ताप है। तो हम बता दें कि जो हमारा जल होता है, जो हमारा वाटर होता है, जो 0 डिग्री सेल्सियस पर 0 डिग्री सेल्सियस पर क्या होता है, ठोस भी होता है और द्रव भी रहते हैं। 0 डिग्री सेल्सियस पर ठोस और द्रव दोनों रूप में भी पाया जाता है। तो गाइस इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो गाइस हम लोग आ चुके हैं अगला क्वेश्चन नंबर है 13 बोल रहा है कि एक पृष्ठ की अवशोषकता 0.6 है, इस पर 20 जूल ऊष्मीय ऊर्जा विकिरण द्वारा आपतित होती है। तल द्वारा अवशोषित विकिरण होगा, मतलब तल द्वारा अवशोषित विकिरण क्या होगा, विकिरण, यानी कि जब 1 जूल करेंगे तो 0.6 अवशोषित कर लेगा, तो कितना होगा, जब 20 जूल करेंगे तो कितना होगा। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे 20 × 0.6 क्या हो जाएगा हमारा 20 × 6/10 कितना हमारा 12 जूल। तो जो हमारा ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। तो वैसे हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ऐसे हमारा चूँकि क्वेश्चन नंबर 14 क्वेश्चन नंबर 14 बोल रहा है कि खतरे के सिग्नल में लाल रंग के प्रकार का प्रयोग किया जाता है, इसलिए क्यों किया जाता है इसका। तो बोल रहा है ऑप्शन नंबर लाल रंग घटक है, लाल रंग अधिक दूरी से देखा जा सकता है, लाल रंग प्रकीर्णन अधिक होता है, लाल रंग अच्छा लगता है। तो गाइस यहाँ पे राइट ऑप्शन हमारा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे इसलिए लगाया जाता है सिग्नल में लाल रंग क्योंकि उसका जो लाल रंग का जो तरंगदैर्घ्य होता है सबसे ज़्यादा होता है, इनका जो प्रकीर्णन नहीं हो पाता, उसका जो प्रकीर्णन लाल रंग का बहुत कम होता है, इसलिए इनका तरंगदैर्घ्य ज़्यादा होता है और दूर तक इसको देखा जा सकता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा बी, लाल रंग अधिक दूरी से देखा जा सकता है। तो गाइस हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो गाइस हम लोग आ चुके अगला क्वेश्चन हमारा 16 बोल रहा है कि F1 और F2 फोकस दूरियों के दो पतले लेंस समानांतर संपर्क में है, यह संयोजन एकल लेंस के तुल्य जिसकी क्षमता होगी, यानी कि आप क्या पूछ रहा है, दो को फोकस मतलब F1 F2 फोकस दूरी वाले दो लेंस है, उसको क्षमता पूछ रहा है, उसको जब जोड़ा जाता है तो क्या होता है P = 1/f होता है। तो P = 1/f1 + 1/f2 क्या हो जाएगा F1 F2 ऊपर में जाएगा F1 + F2, यानी F1 + F2 बटा F1 F2 होता है। तो ऑप्शन नंबर डी में राइट आंसर है F1 + F2/F1 × F2। तो गाइस चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो गाइस हम आ चुके हैं अगला क्वेश्चन नंबर हमारा 17 है। यंग के दैवीय क्रिस्टल प्रयोग में किस रंग के प्रकाश के लिए फ्रिज की चौड़ाई न्यूनतम होती है। तो गाइस हम बता दें कि फ्रिज का जो यहाँ फॉर्मूला होता है d/d क्या होता है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कितना होता है लेमडा के, यानी जिसकी तरंगदैर्घ्य ज़्यादा उसकी मतलब फ्रिज की चौड़ाई मतलब ज़्यादा हो जाएगी। तो यहाँ पे सबसे कम किसकी पूछे, न्यूनतम चौड़ाई किसकी होती है, जिसकी मतलब कि जो तरंगदैर्घ्य होगा कम होगा, तो सबसे तरंगदैर्घ्य कम किसका होता है, बैगनी रंग का। तो गाइस बैगनी रंग की चौड़ाई फ्रिज चौड़ाई क्या हो जाएगी, सबसे न्यूनतम हो जाएगी। तो गाइस इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन होगा सी, बैगनी। गाइस चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अगला क्वेश्चन। तो गाइस हमारा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोल रहा है कि खगोलीय दूरदर्शी के अभिदृश्य के नेत्रिका की फोकस दूरी क्रमशः इतना और इतना है, तो श्रांत नेत्र के लिए आवर्धन कितना हो सकता है। तो आवर्धन क्षमता आवर्धन बराबर कितना होगा, यहाँ पे खगोलीय दूरदर्शी की दूरी मतलब फोकस दूरी कितना होता है 96 मतलब कि यहाँ बोल रहा है कि अभिदृश्य नेत्रिका की फोकस दूरी 8 है, तो हमारा कटेगा तो कितना हो जाएगा हमारा 12।
सो गाइस हम बता दें यहाँ पे इसका राइट आंसर सी हो जाएगा 12। तो गाइस यहाँ पे एक और बता दें कि यहाँ पे कोई भी यूनिट नहीं दिया गया, आवर्धन क्षमता बोला है। तो गाइस हम बता दें कि आवर्धन क्षमता यूनिट लेस होता है और डायमेंशन लेस होता है, इसलिए यहाँ पे कोई यूनिट नहीं दिया गया। तो चलते हैं गाइस हम नेक्स्ट क्वेश्चन में। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर है 19। तो क्या बोल रहा है कि अस्थायी कौन है। तो गाइस हम बता दें फिक्स क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन में ऑप्शन तक भी चेंज नहीं होते हैं, क्वेश्चन डायरेक्ट चले आते हैं। तो गाइस हम बता दें कि इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा न्यूट्रॉन। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, सी होगा। न्यूट्रॉन जो होता है अस्थायी एक कण है। तो गाइस चलते हैं हम अगला क्वेश्चन पे। तो गाइस हम लोग आ चुके हैं अगला क्वेश्चन नंबर में क्या बोल रहा है, किसी धन आवेशित वस्तु को पृथ्वी से जोड़ने पर वस्तु उदासीन हो जाता है। तो इसका मतलब क्या है। तो गाइस हम यहाँ पर देखेंगे कोई यहाँ पे वस्तु है जो कि धन आवेशित है। यदि हम धन आवेशित से मतलब क्या है, इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है। यदि हम इसे पृथ्वी से जोड़ देते हैं तो क्या होता है, पृथ्वी से जोड़ेंगे तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन वस्तु से पृथ्वी की ओर जाने लगेगा। नहीं, गलत बात है। यहाँ पे तो इलेक्ट्रॉन की कमी है तो क्या होगा, पृथ्वी से वस्तु की तरफ जाएगा हमारा इलेक्ट्रॉन। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी का बड़ा है, इलेक्ट्रॉन पृथ्वी से वस्तु की ओर जाने जाएगा। तो गाइस ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन पे। तो गाइस हम लोग आ चुके हैं अगला क्वेश्चन हमारा 21 बोल रहा है कि +4 माइक्रोकूलम तथा +5 माइक्रोकूलम के दो बिंदु आवेश एक दूसरे से 2 मीटर की दूरी पर रखे हैं। दोनों आवेश द्वारा एक दूसरे पर लगाए गए बलों का अनुपात। तो गाइस हम बता दें कि यहाँ पे एक आवेश है, मान लीजिए यहाँ पे Q1 आवेश है, यहाँ पे Q2 आवेश है, दोनों आवेश है। तो यहाँ पे बता दें कि यहाँ पे जो बल लगेगा इसके द्वारा और इसके द्वारा, दोनों के द्वारा एक दूसरे पर समान फोर्स लगेगा। बात यही कि सिर्फ विपरीत दिशा में लगेगा। दोनों एक दूसरे पर क्या करते हैं, समान बल लगाते हैं। तो गाइस यहाँ पे दोनों का अनुपात पूछ रहा है, तो हमारा जो ऑप्शन नंबर होगा, जब समान लगाएंगे तो दोनों का अनुपात क्या हो जाएगा हमारा 1:1। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलते गाइस हम लोग अगला क्वेश्चन पे। तो गाइस हम लोग आ चुके हैं अगला क्वेश्चन हमारा 22 यानी 22 नंबर क्वेश्चन है। बोल रहा है कि 10 माइक्रोकूलम का आवेश वस्तु में वायु में रखा है। इस दोनों आवेशों के बीच का जो दूरी है 0.3 मीटर है। बोल रहा है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितना होगा। तो हम बता दें कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता फार्मूला होता है Q/R²। तो हमारा जो Q का मान कितना है 9 × 10⁹ Q का मान कितना है 10 माइक्रोकूलम। तो माइक्रोकूलम को 10⁻⁻6 लिख सकते हैं। R कितना है 0.3 यानी स्क्वायर करेंगे तो 0.3 × 0.3। यहाँ से क्या होता है कि यहाँ से जब हमारा पॉइंट हटेगा तो यहाँ से एक पॉइंट से एक जीरो कट जाएगा, फिर एक पॉइंट से एक जीरो यहाँ पर हो जाएगा, कटेगा तो यहाँ पर 8 बचेगा। तो यहाँ 3 से 9 होगा, यहाँ से कट जाएगा। ये भी हमारा कितना बचेगा, यहाँ पे हमारा बचेगा, सॉरी गाइस यहाँ पे थोड़ा सा गलती हुआ, फिर से हम लोग चलते हैं। यहाँ पे होता है E KQ/R²। के कितना है 9 × 10⁻⁹। फिर ये R कितना है R जो Q यहाँ पर दिया गया हुआ है तो 10 माइक्रोकूलम है, यानी कि 10 × 10⁻⁻6 यानी 10⁻⁻5 हो जाएगा। और जो दिया हुआ है, जो दूरी दिया है 0.3 दिया है, तो 0.3 का स्क्वायर करेंगे 0.3। जब 2 इधर से पॉइंट हटेगा तो ऊपर जाकर बढ़ जाएगा, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। और 3 गुना और 9 होगा, 9 से 9 कट जाएगा, तो हमारा कितना बचेगा 10⁻11⁻5। तो कितना हो जाएगा हमारा 10⁻6, यानी कि हमारा जो राइट आंसर 1 × 10⁻6। तो गाइस हमारा ऑप्शन नंबर ए में राइट आंसर दिया गया है। चलते हैं गाइस हम लोग अगले क्वेश्चन पे। तो गाइस हमारा अगला क्वेश्चन है 23। बोल रहा है कि जब दो प्रतिरोध तार श्रेणी क्रम में जोड़े जाते हैं तो उनका तुल्य प्रतिरोध 25 ओम आते हैं। जब समांतर क्रम में जोड़े जाते हैं तो तुल्य प्रतिरोध 4 ओम आते हैं। तो चालकों के प्रतिरोध
ज्ञात करें। तो गाइस यहाँ पे हम अगर श्रेणी क्रम में दोनों का जोड़े तो यहाँ से सभी सिर्फ इसी ऑप्शन से हमारा जोड़ने पर 25 ओम नहीं प्राप्त हो रहा है, बाकी सारे ऑप्शन से हमारा प्राप्त हो रहा है। तो फिर अब सारे ऑप्शन में चेक कर रहे हैं कि समांतर क्रम में हम जोड़ नहीं पाते। ऑप्शन नंबर हम डी को लेंगे, कितना 20 ओम और 5 ओम दिया है, तो यहाँ पर हम लेते हैं उसको। जब समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो उसका ट्री क्या होता है, दोनों उसका गुना करते हैं, यानी 20 इंटू 5 और दोनों को जोड़ देते हैं। इसे क्या 5 से कट रहा 5 का 20 यानी कि 4 ओम, जो कि हमारा यह इक्वेशन सर्टिफाई कर गया। तो इसीलिए हमारा ऑप्शन नंबर जो हमारा डी होगा राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। तो गाइस चलते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन पे। तो गाइस हम लोग आ चुके हैं अगला क्वेश्चन बोल रहा है किसी प्रतिवर्ती धारा के लिए एकमात्र कथन सत्य है। तो गाइस इसमें जो भी कथन सत्य है तो ऑप्शन नंबर जो हमारा सी है वो कथन सत्य है। क्या बोल रहा है, धारा की दिशा और परिमाण दोनों अपवर्त रूप से बदलते रहते हैं, यानी कि प्रतिवर्ती धारा में क्या होता है कि धारा की दिशा और उसका परिमाण जो होता है बदलता रहता है। हम बता देंगे आपको कैसे बदलता रहता है। यहाँ पे देखते हैं धारा की दिशा और परिमाण दोनों क्या होते हैं, अल्टरनेटिव करंट का है, बदलता रहता है। जबकि दृष्टि धारा में धारा की दिशा क्या होता है, कांस्टेंट रहती है, उसका परिमाण बदलता भी है और कांस्टेंट भी रहता है। लेकिन जो हमारा प्रतिवर्ती धारा है उसमें क्या होता है, उसकी दिशा और मैग्नीट्यूड दोनों क्या होते हैं, परिवर्तित होता है। तो गाइस इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाता है। गाइस चलते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन पे। तो गाइस हम लोग आ चुके हैं अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। क्या बोल रहा है, किसी रेडियो एक्टिव नाभिक की औसत आयु तथा अर्ध आयु का अनुपात होता है। तो गाइस हम बता दें कि दोनों का अनुपात जो होता है 1.44 होता है। गाइस फिक्सेस क्वेश्चन है, इसे इसमें कुछ छेड़छाड़ नहीं किया जा सकता है। अगर क्वेश्चन भी आएगा तो डायरेक्ट ऑप्शन ए ही रहता है गाइस, और इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट आंसर हो जाएगा। तो गाइस हम लोग 25 क्वेश्चन कर चुके हैं। गाइस आपको वीडियो कैसा लगा, और आपसे हम प्रॉमिस भी किए थे कि 25 क्वेश्चन कराएंगे। आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, और आपको वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट में से बताइएगा। और गाइस इस वीडियो को जितना से ज़्यादा हो सके शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। यदि आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम कोई भी वीडियो अपलोड करें, डिफेंस से रिलेटेड कोई भी वीडियो हम अपलोड करें तो सबसे पहले आपको पहुंचे, आप इससे वंचित न रहें। सो गाइस आपसे यही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि आपके वजह से किसी और को भी फ़ायदा मिल सके। तो गाइस फिर मिलेंगे हम लोग अगले मॉक टेस्ट में। तो गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।